हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं ईआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेकेंड ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वार्षिक एग्जाम में खास तौर से। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आप बात करने वाले हैं 2018 से लेकर के 2021 तक के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसके बारे में। तो कोर्स 8 का नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो ये 80 मार्क्स का पेपर है, 5 यूनिट है, हर यूनिट से कम एक सवाल के आपको आंसर करने हैं और लगभग एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। अब देखिए यूनिट 1 है, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि नॉलेज के बारे में लिखना है आपको। नॉलेज को आपको अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म और एम्पिरिसिज्म के हिसाब से यानी अनुभववाद और प्राकृतिकवाद के अनुसार ज्ञान की अवधारणा की चर्चा करें। उसके अलावा आप यहाँ पे ज्ञान के सृजन से आप क्या समझते हैं यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज मेथड ऑफ नोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये बता सकते हैं। या यूनिट 2 में 2 सवाल होंगे, उसमें से कोई एक सवाल का जवाब देना है यानी हर यूनिट से एक क्वेश्चन के जवाब देने हैं। यहाँ पे कि एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंज का, कैसे इस स्टेटमेंट को आप कैसे एक तरीके से जस्टिफाई कीजिएगा वो लिखें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जो शिक्षा की परिकल्पना के बारे में बताया गया है, वर्णित किया गया है, उसका आपको जो है एक तरीके से क्रिटिकली एनालिसिस करना है। उसी तरह से यूनिट 3 है, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे और कोई एक सवाल का जवाब देना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की चर्चा कीजिए। टैगोर की प्राकृतिकवादी प्रवृत्ति का किस हद तक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समाविष्ट किया जा सकता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, उसी में बुनियादी शिक्षा क्या है, बेसिक एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। यूनिट 4 में यहाँ पे पाठ्यचर्या की अवधारणा एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक संतुलित पाठ्यचर्या किस प्रकार छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, चर्चा कीजिए, ये बताना है। या फिर क्वेश्चन 8 दिया गया, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट ऑफ कैरिकुलम, एक्सप्लेन हाउ हिडन कैरिकुलम कैन प्रोपगेट जेंडर बायस इन द क्लासरूम। तो ये बताना है। यूनिट 5 में क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्क्राइब द मेजर अप्रोचेज ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। कैरिकुलम डेवलपमेंट के कुछ मुख्य उपागमों का आपको वर्णन करना है। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे तो इसमें किसी 2 पे क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ज्ञान के रूप पे लिखिए या पाठ्यचर्या विकास के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है उस पर लिख सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति के बारे में धारणा ये बता सकते हैं, नोशंस अबाउट एन एजुकेटेड पर्सन, या फिर पाठ्यक्रम की अवधारणा। 2018 में ही पूछा गया है सवाल असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी हर यूनिट से एक सवाल का जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन इवेल्युएशन के बारे में है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इवेल्युएशन मेजरमेंट और असेसमेंट में। दूसरा है वेरियस पर्पस ऑफ असेसमेंट, ये बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ मेड बाय पोर्टफोलियो असेसमेंट, क्या होता है वो बताना है। असेसमेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, स्टूडेंट अचीवमेंट कैसे पता कीजिएगा। यूनिट 2 में जो है आपको डायमेंशंस ऑफ लर्निंग के बारे में बताना है। उसी तरह से ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, डिफरेंट जो है एप्लीकेशन क्या है ग्रेडिंग का वो बताना है। यूनिट 4 में आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैन हेल्प इन लर्नर डेवलपमेंट, किस तरह से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो लर्नर के डेवलपमेंट में काम आता है। और कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से हम एनालाइज करेंगे वो बताना है। यूनिट 5 में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो आकलन या मूल्यांकन के प्रासंगिक मुद्दे क्या हैं उसके बारे में बताना है, या इसमें से किसी एक पर किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन बैंक, अचीवमेंट टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन एंड सेल्फ असेसमेंट, किसी पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कोर्स 10 का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी 5 यूनिट हैं, सब में से एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है डिसेबिलिटी एक्ट क्या है 1995 का, उसके बारे में बताना है। एनजीओज के रोल के बारे में बताना है। किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है यूनिट 1 से। उसी तरह से यूनिट 2 में मेंटली जो है रिटार्डेशन क्या होता है वो बताना है।
मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, हियरिंग इम्पायरमेंट क्या होता है, या फिर कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन क्या है। उस तीनों में से कोई एक सवाल का जवाब देना है। यूनिट 3 में कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बताना है, या फिर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम किस तरह से करवाएंगे आप, वो बताना है कक्षा में। सपोर्टिव सर्विस रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, स्पेशल चिल्ड्रेन के लिए विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ सहायक सेवाओं की चर्चा कीजिए, या फिर इसमें से किसी पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। 2019 में जो नॉलेज एंड कैरिकुलम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में देखिए। कोर्स 8 में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नॉलेज के बारे में यहाँ पे भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए प्रोसेसेस ऑफ नोइंग क्या होता है, जानने की प्रक्रिया, लगभग पिछले ईयर का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यूनिट 2 में है एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जो प्रयोजनों की व्याख्या करना है शिक्षा के। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, ये अक्सर पूछा जाता है। डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ श्री अरविंदो, अरविंदो के बारे में पूछा गया। महात्मा गांधीज एजुकेशनल आइडियाज वाज ए ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म, किस तरह से जो है महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार आदर्शवाद एवं परियोजनावाद का मिश्रण है, वो आप बताना है, उसको आपको बताना है। फिर 4 में है करिकुलम को के बारे में बात की गई है। कोर करिकुलम क्या है ये भी रिपीट किया, क्वेश्चन है 18 का। फिर आप यूनिट 5 में देख लीजिए प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन करें, या फिर इसमें से किसी पे शॉर्ट नोट लिखना है। करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या हिडे करिकुलम, या करिकुलम इवेल्युएशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखिए 2019 में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में सवाल पूछा गया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल पूछा गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट विथ एग्जाम्पल, ये बताना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है वो डिस्क्राइब करना है यूनिट 2 में। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो ये बताना है। यूनिट 3 का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या फ़र्क है वो बताना है एग्जाम्पल के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, ये बताना है। यूनिट 4 में है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीन मीडियन मोड उसके बारे में बताना है। यूनिट 5 में एनालाइज करना है क्रिटिकली द प्रेजेंट एजुकेशन असेसमेंट इन स्कूल एजुकेशन, किस तरह का असेसमेंट अभी चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे, या फिर सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के बारे में, इवेल्युएशन के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। आइटम एनालिसिस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटीज वर्सेस सब्जेक्टिविटी, या टेक्नोलॉजीज बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है। 2019 में ही पूछा गया है पेपर 10 जो है कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसमें जो सवाल पूछा गया वो देखिए। लगभग सवाल रिपीट किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पूछा गया है। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं ये पूछा गया है। स्पेशल नीड के बारे में बताना है। विजुअल एम्पावरमेंट ये पिछले साल भी पूछा गया था। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ होल स्कूल अप्रोच ये बताना है। यूनिट 3 में मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है वो बताना है। रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन स्कूल, या फिर किसी एक पे नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स, स्पेशल टीचर, सोशल लर्निंग, इन सब पे। देखिए 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है नॉलेज एंड कैरिकुलम में, उसके देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ज्ञान क्या है, ज्ञान एवं सूचना में अंतर बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। वेरियस वे ऑफ नोइंग ये लगातार पूछा जा रहा है, पिछले साल भी पूछा गया, लगातार 3 साल से रिपीट कर रहा है। डिफाइन एजुकेशन, डिस्कस इट्स नेचर, शिक्षा की परिभाषा कर बताएं, इनकी प्रकृति को बताएं। विजन ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों को बताना है।
महात्मा गांधी के स्पेशल रेफरेंस जो है ख़ासतौर से बेसिक एजुकेशन को आपको रेफरेंस लेकर के बुनियादी शिक्षा के बारे में बताना है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन करिकुलम, डिस्कस इट्स नीड विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन, तो ये बताना है। करिकुलम एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, किस तरह का होना चाहिए करिकुलम का, एजुकेशन का विजन। पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न निर्धारकों की विवेचना करें, तो ये बताना है। 2020 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन करें। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड यूजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज टीचर असेसमेंट, इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, हाउ इट्स असेसमेंट कैन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, यानी ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसके गुण और अवगुण की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल बाय सॉर्ट मेथड, तो सॉर्ट मेथड से आपको मीन निकालना है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको उसका मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हाउ विल यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन 9 है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट्स लिखना है सेमेस्टर प्रणाली पे या फिर ऑनलाइन परीक्षा पे या फिर आंकड़ों का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण या फिर समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि क्या है। पेपर 10 है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल सर्विसेज अंडर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ यूएन कन्वेंशंस ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2006। क्वेश्चन नंबर 4 है describe the role of National Institute of Different Disabilities for Education of Special Children. Question number 5 है who are educationally mentally retarded, explain etiological and preventions. Question number 6 है describe educational program for hearing impaired. Question number 7 explain the perceptions of people towards the person with disability in Indian context. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो डिस्कस एडेप्टेशन इन कैरिकुलम फॉर चिल्ड्रेन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एक शिक्षक के रूप में विद्यालयों को समावेशी बनाने हेतु आप किन उपायों का सुझाव देंगे। 2017 में कोर्स 8 में नॉलेज एंड कैरिकुलम में जो सवाल पूछा गया वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है कि सेंसेशन, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में बताना है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेरियस थॉट, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म वो बताना है। यहाँ पे फिर नेचर ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल ये सब बताना है। ट्रेनिंग, लिटरेसी, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और नॉलेज में क्या फ़र्क है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एजुकेशनल आइडियाज जो है गिज्जू भाई बदेका का वो बताना है। गांधी जी के एजुकेशनल थॉट को बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस वो बताना है। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट वो बताना है। फिलॉसफी किस तरह से कैरिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो बताना है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी भी 2 पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरह है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंट। कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या फ़र्क है वो बताना है। उसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम का क्या काम है असेसमेंट में वो बताना है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग पार्ट किस तरह से कॉग्निटिव लर्निंग है वो बताना है। सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है यहाँ पे, और सीबीएसई में ग्रेडिंग सिस्टम का क्या रोल है वो बताना है। और यूनिट 5 की बात करें तो पोर्टफोलियो इन एजुकेशन ये बताना है, और शॉर्ट नोट्स लिखना है क्वेश्चन बैंक के बारे में, या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जाम या टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10 का जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए। ये क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन डिटेल यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है उसके बारे में लिखना है। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 और सर्व शिक्षा अभियान 2002 इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस में लिखना है। ये देखिए विजुअल एम्पावरमेंट बार बार पूछा जाता है। ये देखिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली इन इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट 3 देखिए, शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी पे भी। दो 2021 यानी कि पिछले साल जो नॉलेज एंड कैरिकुलम का क्वेश्चन पूछा गया है कोर्स 8 का वो देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया डिस्कस द स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में फ़र्क लिखना है। व्हाट इज़ द थ्योरीज ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस, ज्ञान संबंधित सिद्धांत क्या है वो बताना है। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, इसको कैसे आप एग्जाम्पल के तहत जस्टिफाई कीजिएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय कोर करिकुलम, क्या होता है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 3 में दिया गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ अरविंदो घोष। डिस्कस द कैरिकुलम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस, यूनिट 4 है। देखिए एक नोशन ऑफ टेक्स्ट बुक और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। चलिए 2021 में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते हैं जल्दी से। फिर से वही असेसमेंट, एवेलुएशन एंड मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेस्ट स्कोर, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ये बताना है। यहाँ पे देख लीजिए सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताना है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बताना है। यूनिट 3 में आपको कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है वो बताना है। देखिए सेमेस्टर सिस्टम क्या है वो बताना है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है वो बताना है। मीडियन को कैलकुलेट करना है, और भी इसमें दिया गया होगा। यूनिट 5 में देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, या इसमें से किसी दो पे नोट्स लिखना है। 2021 में ही जो कोर्स 10 का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। डिस्क्राइब द प्रोविजंस फॉर एजुकेशन विथ डिसेबिलिटी इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में जो है विशिष्ट बालकों के बारे में क्या कहा गया है वो बताना है। स्पेशल रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ वो बताना है। देखिए यूनिट 2 में है डिस्क्राइब एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर विजुअली एम्पावरमेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोपेडिक एम्पावरमेंट, ऑर्थोपेडिक बाध्यता से आप क्या समझते हैं वो बताना है, या इसमें से किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिजियोथेरेपिस्ट से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक चिकित्सक क्या होता है, काउंसलर क्या होता है, इसमें से किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं।